नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास थर्ड क्लास की सोशल स्टडीज़ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 इंडिया पॉलिटिकल है। इंडिया के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत जो है वो हमारा देश जो भारत है वो बाकी संसार की तुलना में जो आकार के आधार पर है वो 7th बिग कंट्री है। कितने नंबर पर है? 7वां। यानी बाकी कंट्रीज जो है वो उससे कुछ बड़े हैं। कितने? 6 कंट्रीज और बड़े हैं। इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर आता है। द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया, रशिया है, कनाडा है, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। ये कुछ देश बताए गए जो भारत से एरिया में यानी क्षेत्रफल में बड़े हैं, ठीक है। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। भारत के उत्तर भाग में कश्मीर है और नीचे साउथ में कन्याकुमारी है। एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक भारत फैला हुआ है, ठीक है। आवर नेबरिंग कंट्रीज, और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है जी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। ये देश है जो भारत के पड़ोसी देश है ना। पड़ोस का मतलब है जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती हुई हैं। India and its neighboring countries from India subcontinent is a large land mass that is the part of large continent। भारत और उसके साथ लगने वाले जो देश हैं वो सारे के सारे एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप बनाते हैं और उस उपमहाद्वीप का नाम क्या दिया गया? एशिया। यानी भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर उपस्थित है, स्थित है, ठीक है। तो ये तो हुई भारत कहाँ पर स्थित है और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो आइए अब बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। भारत का जो पॉलिटिकल डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया, भारत को किस किस तरह से विभाजित किया गया उसकी बात करें तो इंडिया इज द लार्ज कंट्री विद द मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इट। भारत के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं। वी हैव यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र की सरकार है टू रूल द होल कंट्री, यानी पूरे के पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार अपना राज्य करती है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और भारत की जो राजधानी है क्या नाम है उसका? न्यू दिल्ली, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कैपिटल सिटी। और इस कैपिटल सिटी में कौन कौन रहता है, कौन कौन स्थित रहते हैं? कहते हैं प्रेसिडेंट रहता है, भारत का राष्ट्रपति रहता है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रहता है और साथ ही साथ उनके जो मंत्री हैं वो भी सारे के सारे न्यू दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है बच्चों। सिंस इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री, वेरी बिग, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा देश है। इट इज डिफिकल्ट फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री है। तो जब बहुत बड़ा देश है तो एक ही सरकार तो सारे काम नहीं कर पाएगी, है ना। दिल्ली के अंदर बैठ करके किसी भी प्रकार के शासन को नहीं चलाया जा सकता। लोगों के दुख दर्द को, लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको देख करके नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए क्या है जी, in order to look order in each part of the country, therefore India has divided into smaller areas। तो भारत जो बहुत बड़ा देश है उसको छोटे छोटे हिस्सों में, भागों में बांटा गया। कौन कितने हिस्से बताए गए? इंडिया हैज 29 स्टेट्स, 29 तो भारत के अंदर राज्य हैं। ईच स्टेट हैज ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स ऑन, और हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की अपनी एक सरकार है, ठीक है। और कहता है विच कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, एंड ए गवर्नर, और एक गवर्नर होता है, राज्यपाल कहते हैं बेटा हिंदी के अंदर, एक राज्यपाल होता है, एंड अदर मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर भी होते हैं। तो इसका मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो कि केंद्र में है नई दिल्ली, और बाकी 29 राज्य हो गए, वहां के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और साथ साथ और मिनिस्टर, वो सारे के सारे लोगों की सेवा करने के लिए स्थित रहते हैं।
द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और उस राज्य के जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी आपका उनका ऑफिस है वो कहाँ पर रहता है, उसी राज्य की राजधानी में, कैपिटल के अंदर वो रहता है। अब यहाँ देखिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इसमें स्टेट और कैपिटल 29 स्टेट्स आपको बताई गई हैं और उन सबकी कैपिटल। मैं कुछ को पढ़ देता हूँ आपके सामने। जैसे आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश के सामने लिखा है हैदराबाद, इसका मतलब आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल ईटानगर बताई गई। असम दिसपुर बताई गई, बिहार पटना बताई गई, छत्तीसगढ़ रायपुर बताई गई। तो इस तरीके से सारे के सारे स्टेट्स और उनकी क्या क्या कैपिटल हैं और कैपिटल कहाँ पर स्थित है, कौन से शहर के अंदर स्थित है, ये सारी चीजें आपको इस टेबल के अंदर बताई गई। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और बच्चों याद भी रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन कैपिटल्स के बारे में आपसे पूछ भी लिया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सम एरियाज ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 29 स्टेट्स एंड डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो 29 राज्य बताए गए ना, कुछ जगह ऐसी भी हैं जो इन राज्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां पर तो केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज्य चलता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां पर सारे के सारे कानून बनाती है, वहां पर ही सारे काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। These are known as the यूनियन टेरिटरीज, इनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में क्या पढ़ते हैं बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहां पर जिन प्रदेशों के अंदर केंद्र का शासन चलता है। ठीक है, दीज आर नोन एज द यूनियन टेरिटरीज। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज, और भारत में कितनी 7 यूनियन टेरिटरीज बताई जा रही हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां देखिए ये 7 यूनियन टेरिटरीज भी आपको बताई गई और उनकी कैपिटल भी आपके सामने एक टेबल बना करके दे दी गई। कहता है अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर है जी इसकी राजधानी, चंडीगढ़ इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दादर एंड नागर हवेली, दादर और नागर हवेली इसकी जो राजधानी बताई गई सिलवासा बोली गई है, दमन एंड दीव, दमन उसकी राजधानी बोली गई, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती, और इसके बाद पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी ही बोली जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, अब ये जो पूरे कंट्री को हमने डिस्कस कर लिया, लक्ष्य उसके अंदर हमने जो है डिफरेंट स्टेट्स 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज पढ़ ली। तो अब उनको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। कहते हैं राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। इन राज्यों के अंदर राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज द लार्जेस्ट, और जो यूनियन टेरिटरीज बताए जा रहे हैं उनमें अंडमान निकोबार जो है वो सबसे बड़ा आइसलैंड है, एंड द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, लक्षद्वीप को सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी बोला जा रहा है। करेक्ट। Thus we see that India is the vast country and varied natural features ranging from mountains to valleys to deserts. भारत जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत फैला हुआ देश है, और इसके अंदर नेचुरल फीचर्स यानी बहुत सी प्राकृतिक चीजें हैं जिनमें पहाड़ भी हैं, वैलीज भी हैं, घाटियां भी हैं, और साथ साथ डेजर्ट यानी मरुस्थल भी हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, विषमताएं हैं। This variety of the land, surface, physical features and climate affects the life of the people too. और ये जो अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं ये लोगों के दिनचर्या को भी, उनके क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। आपने देखा अगर पहाड़ हैं तो वहाँ पर बर्फ जमती होगी, ठंडी पड़ती होगी, डेजर्ट है तो वहाँ पर जो है गर्मी पड़ती होगी, रेत भी होती होगी। तो ये अलग अलग तरह की चीजें भारत की जो भी प्राकृतिक प्रकृति है उसके अंदर ये चीजें उपस्थित है। ठीक है, अच्छा आगे कहता है देयर वे ऑफ लिविंग, और साथ साथ वहां के जहां जहां जैसे जैसे वातावरण होता होगा वैसे वैसे वहां लोगों का
लिविंग भी होती होगी, ठीक है। जैसे पहाड़ पर कोई रहता होगा पर्सन, तो 12 महीने वहाँ तो ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती होगी, गर्म चीज़ों को खाने पीने की ज़रूरत होती होगी, और साथ साथ जो है वो वहाँ के लोग जो है वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट या मौसम किस तरीके का है। द पीपल ऑफ द स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, और किस क्षेत्र में वो रहते हैं उसी के आधार पर वो भाषा भी बोलते हैं, और अपनी जिस प्रकार के संप्रदाय से, जिस प्रकार के धर्म से वो संबंधित हैं वो भी वो आचरण करते हैं। सो आवर कंट्री कैन राइटली इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इसलिए भारत को जो है वो विषमताओं का देश कहा जाता है, अलग अलग तरह की चीजें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस देयर इज यूनिटी, और इन सब अंतर के बावजूद भी भारत के अंदर यूनिटी है, एकता है यहाँ के लोगों में। वी ऑल लव आवर कंट्री, हम सभी के सभी अपने देश को प्यार करते हैं। इट इज़ आवर मदरलैंड, ये हमारी मातृभूमि है। वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम क्या हैं, भारतीय हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया, अच्छी तरह से हमने पढ़ा इसको, आप भी इसको पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज भी कीजिए, और इतना ही रहने देते हैं, आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच बच्चों।